जिंदगी में हर गलती एक सीख देकर जाती है और उस सीख को ले लेता है, वही आगे बढ़ जाता है। जी हां, आज का ये सेशन उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है जिसके लिए आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। आपको ये सब बताने वाले बहुत होंगे जो कि आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। लेकिन मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने ये सब चीजें नहीं की, अगर इन चीजों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं समझा, तो शायद आप सीयूटी के एग्जामिनेशंस के स्कोर के अंदर अपने अंदर बदलाव जरूर देखेंगे। इसलिए वो सारी मिस्टेक्स जो कि यूजुअली बच्चे करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे पास आउट स्टूडेंट्स, मेरे टॉपर्स, मेरे रैंकर्स, इन सभी के एक्सपीरियंस के साथ, उनके इंटरव्यूज के साथ में, और ये सब मैंने इवैल्यूएट करने के बाद में आपको आज इस सेशन के अंदर लेकर आया हूं। तो इस सेशन को शुरुआत से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। डोंट मिस दैट टिप। मैं हूं एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी और स्वागत करता हूं आप सभी का क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इस चैनल पे। देखिए, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि यूजुअली मैंने देखा है रेगुलर बेसिस के ऊपर बच्चा गलतियां करता है। और जब हम बात करते हैं एनटीए की, जी हां, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपके सीयूटी के एग्जामिनेशंस को लेने वाला है, सीयूटी पीजी के एग्जामिनेशंस को लेने वाला है। तो 2024 के एनटी के एग्जामिनेशंस के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप बिल्कुल ना करें ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा आए। जी हां, आपके सामने सबसे पहली स्लाइड है जो मुझे बता रही है, आपको भी बता रही है कि आपका एग्जामिनेशंस कौन कराने वाला है। आपका एग्जामिनेशंस एनटीए कराने वाला है और बहुत ही जल्दी एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशंस आने वाला है कि आपके एग्जामिनेशंस की डेट क्या होंगी। आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, लेकिन उस तैयारी के अंदर कुछ अब बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि अब समय आ चुका है कि कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहला, देखिए, मोस्टली बच्चा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर तो बहुत ध्यान देता है, लेकिन अपनी वीकनेस पे ध्यान नहीं देता है। आपको अपना खुद का वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ दोनों को बहुत अच्छे से टेस्ट करना है कि मेरी वीकनेस क्या है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है। यूजुअली क्या होता है, बच्चा या तो अपनी वीकनेस पे फोकस करता है, अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं करता। लेकिन आपको दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरा ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, मेरा क्वांट बहुत अच्छा है, मेरा जीके बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा इंग्लिश बहुत खराब है, लेकिन मेरा लॉजिकल बहुत खराब है। तो इसी तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो कमांड पाने के लिए पहले अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को जो है आपको स्टार्ट से लेके आखिरी तक उनके ऊपर वर्कआउट करना है। नाउ स्ट्रक्चर गिव्स क्लैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका एग्जामिनेशंस होने वाला है तो आपको पहले एग्जामिनेशंस की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। दैट मींस कि आपका एग्जामिनेशंस का सिलेबस क्या होने वाला है, आपके एग्जामिनेशंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें आप जाके चेक करिए कि किस तरीके के पैटर्न्स के ऊपर काम किया गया था, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इन सब चीजों पर आपको फोकस करना है। तो आपको एक स्ट्रक्चर स्टार्ट में ही क्रिएट करना है। देखिए, जब भी हम किसी घर को खड़ा करते हैं तो पहले उसकी फाउंडेशन बनाई जाती है, पहले नींव भरी जाती है। माय डियर दोस्तों, अगर वो नींव अच्छी नहीं हुई तो इस घर की कोई गारंटी नहीं कि वो अच्छा चल पाएगा, कभी भी ढह सकता है। तो ऐसे ही आपकी तैयारी है। अगर आपका फाउंडेशन सही नहीं है, अगर आपने शुरुआत में यही रिसर्च नहीं की कि मेरा सिलेबस क्या होने वाला है, मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं, तो आपकी आगे आने वाली तैयारी शायद आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है और बहुत ही खतरनाक हो सकती है। इसके बाद जब आप ये पूरा सिलेबस समझ लेंगे, सारी चीज समझ लेंगे, इसके बाद आपको जानने की जरूरत है ये चीजें। देखिए, सबसे पहला, ये एग्जामिनेशन एक तरीके से सीबीटी होता है। दैट मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही करनी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मॉक्स के प्रिंट निकाल के और उसको पढ़ते हैं। नहीं, आपको ऑनलाइन ही तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका माइंड, आपकी बॉडी जो है आपको अडॉप्ट करा दे। मीडियम क्या होने वाला है, मीडियम डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप चाहें तो हिंदी में भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। दोनों ही मीडियम्स आपको यहां पे अवेलेबल है। 2 घंटे का ये एग्जामिनेशन होने वाला है एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पे आने वाले हैं। जी हां, एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शंस, जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन को चूज करना है। इसके अंदर आप मेरी एक स्ट्रैटेजी जरूर अपना सकते हैं, जो कि एक एलिमिनेशन मेथड होता है, जहां पे आप गलत ऑप्शंस को काटिए। जब भी आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो गलत ऑप्शंस को काटिए, सही ऑप्शन अपने आप वहां पे रह जाएगा, क्योंकि गलत तो कट जाएंगे। 100 क्वेश्चंस इसके अंदर होने वाले हैं। जी हां, टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा इन 100 क्वेश्चंस के अंदर। और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। टोटल 400 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है। अगर आप सही देते हैं आंसर तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट भी जाता है। मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है। आपको होड़ में नहीं चले जाना है कि नहीं, मैं तो दे के ही छोड़ूंगा आंसर। क्यों भाई, कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं, आप भगवान नहीं है, आपको हर क्वेश्चन आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उस एक गलती के लिए जो सही किया है उसको तो खराब नहीं करना है। तो नेगेटिव मार्किंग को सबसे कम से कम करना है, हमें नेगेटिव मार्किंग के ऊपर बहुत फोकस करना है।
नाउ बहुत बार क्या होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं करते एग्जामिनेशंस के अंदर। जब हम तैयारी करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है हम उसकी तरफ भागने लग जाते हैं, हम उसको रेगुलरली उसको आगे लेके चले जाते हैं। लेकिन मिस्टेक ये है कि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जिनमें वीक हैं उसमें और वीक होते जाते हैं, बिकॉज आप जिसमें स्ट्रांग है उसमें आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं। लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशंस के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल हो सकता है, जो कि ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप इस चैनल के ऊपर आते हैं, इस चैनल के ऊपर आपका भरोसा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको उन चीजों से जागरूक करूं जिससे कि और बच्चे परेशान हैं या हुए हैं जिनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, आप वो मिस्टेक्स ना दोहराएं। क्यों? क्योंकि गलती एक बार हो जाए, उसे वापस दोहराया जाए तो फिर वो क्या है, आदत बन जाती है, और हमें ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक अपना टू डू लिस्ट जरूर तैयार करें। टू डू लिस्ट का मतलब क्या है, मैं हमेशा स्प्लिट करता हूं वीकली के अंदर। आप अपना जो भी पोर्शन पढ़ने वाले हैं, कोई आपको कहेगा कि 4 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप घंटों के अंदर जो है बेसिकली अपना टाइम टेबल को डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं आपको कहूंगा आप अपना टाइम टेबल बेटा टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप एक वीक के अपने टॉपिक निकालिए, इस वीक मेरे ये 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट्स के मैं ये टॉपिक्स हैं जो कि मैं इस हफ्ता करने वाला हूं, और उनको फिर डे वाइज उनको अपना एक टू डू लिस्ट के अंदर तैयार कीजिए कि ये मेरे, सपोज फॉर एन एग्जांपल आपने 50 टॉपिक्स निकाले कि ये 50 टॉपिक्स हैं, फॉर एन एग्जांपल 70 टॉपिक्स निकाले, तो एक टॉपिक जो है बेसिकली एक दिन के 10 टॉपिक्स हो गए। अब ये 10 टॉपिक के टू डू लिस्ट बना लीजिए। टू डू लिस्ट का मतलब यह है उन 10 टॉपिक्स को आप एक पेपर पे लिख लीजिए, और इसके बाद क्या करना है वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, और वो आपको बहुत ही एक तरीके से गुडीज की तरह आपको ट्रीट करेगा। जो टॉपिक आपका होता जाए उसे कट करते जाइए, जो टॉपिक आपका होता जाए उसे कट करते जाइए। ट्रस्ट मी, आप जब एंड ऑफ द डे जब आप सोने जा रहे होंगे बेड के ऊपर, तो आपको 100% एक कॉन्फिडेंस होगा कि आज मैंने कुछ किया है। आपको एक अचीवमेंट फीलिंग आएगी जब आप उन सभी टॉपिक्स को कट कर देंगे, और ये आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ देता है जो कि एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज ये मिस्टेक मत कीजिएगा। जैसे बच्चे एक दौड़ में दौड़ जाते हैं, हमें उन दौड़ में नहीं दौड़ना है, हमें एक स्मार्ट स्टडी करना है, और ये स्मार्ट स्टडी का एक प्लान है जो मैं आपको दे रहा हूं। ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत दोहराइएगा, आप टू डू लिस्ट ना बनाएं। प्लीज मेक योर टू डू लिस्ट, और उसको पूरे दिन के अंदर जज करिए, और रात को अपनी टू डू लिस्ट को चेक करिए कुछ रह तो नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करता हूं, एंड दैट इज बेसिकली टाइम टेबल शुड बी ए मिक्स ऑफ बोथ। टाइम टेबल शुड बी ए मिक्स ऑफ बोथ का मतलब यह है कि बेसिकली जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं तो वो कंटिन्यूअसली किसी एक चीज के ऊपर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें क्या होता है, जो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उनको लगातार उनको ही पढ़ते जा रहे हैं, और फिर लगातार ही डिफिकल्ट को पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, मेक इट ए मिक्स मैच। एक सब्जेक्ट आपने डिफिकल्ट पढ़ा, देन एक इजी पढ़िए, फिर एक डिफिकल्ट पढ़िए, फिर एक इजी पढ़िए। इससे क्या होता है, जब आप इजी पढ़ेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और जैसे आप फिर डिफिकल्ट पे आते हैं तो उस मोटिवेशन के कारण आप उस डिफिकल्ट सेक्शन को भी थोड़ा और बेटर परफॉर्म करते हैं। और जब आप डिफिकल्ट सेक्शन पूरा कंप्लीट करते हैं तो यू गेट योरसेल्फ एग्जॉस्टेड, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और उस एग्जॉस्ट जो बेसिकली आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड है उसको और बेहतर काम कराने के लिए फिर आप एक इजी टॉपिक फिर से ले लीजिए, ताकि आपका जो बेसिकली जो साइकिल है, फुल डे का जो स्टडी साइकिल है, वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस चीज को मिस आउट कर देते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे, मुझसे प्रॉमिस कीजिए। और अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ के साथ में चैनल को और साथ में इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से आपको इन वीडियो से ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रेगुलर मैं आपको रूबरू करता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ, और कि इसी के अंदर और क्या चीजें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, दैट इज डू व्हाट यू लाइक फर्स्ट। सबसे पहला, जो आपको एक्चुअली जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रांग है, ये मुझे बहुत पसंद है, उस टॉपिक को आप जरूर पहले उठाइए, बिकॉज वो टॉपिक आपको एक बेसिकली एक बूस्ट अप देता है। जैसे हमने अभी चंद्रयान देखा था ना, तो चंद्रयान के अंदर आपने देखा होगा कि ये पूरा एक सर्कल लेने के बाद में अचानक से उसके बाद में शूट करता है, देन फिर से इंजन को डाउन कर दिया जाता है। उसी तरीके से अगर आपको कोई सब्जेक्ट कोई पसंद है, कोई टॉपिक पसंद है, आप स्टार्ट वहां से कीजिए, सो दैट यू फील लाइक कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे आता है, मुझे आता है। और देखिए ऐसे सेशंस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, लेकिन अगर कुछ ऐसी शख्सियत जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हम लोगों के साथ में जो बच्चे, उन्हें मैं रेगुलर बेसिस में इस तरीके की काउंसलिंग्स देता हूं, ताकि वो मोटिवेटेड भी रहें और साथ के साथ में अपनी तैयारी को स्ट्रांग भी करें। और दिवाली का
अवसर है, दिवाली का समय है, तो दिवाली के ऊपर ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि आपके लिए हम कुछ लेकर ना आए, और अड्डा 24/7 भी आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आया है। जी हां, फ्लैट 83% ऑफ। आज तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा डिस्काउंट कभी अड्डा ने दिया हो, लेकिन हम दिवाली के तोहफे की तरह आपके लेकर आए हैं। और Y738 कोड ऐसा कोड है, इसके ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलता ही है, साथ के साथ में आई विल बी योर मेंटोर, जो आपको थ्रू आउट योर स्टडीज, आप स्टार्ट से लेके आखिरी तक, आपके करंट अफेयर्स, आपके जीके, इन सब में आपको मैं हेल्प आउट करने वाला हूं। साथ के साथ आपकी काउंसलिंग हो, चाहे एग्जामिनेशंस के फॉर्म की फीलिंग्स हो, सारी जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। तो कोड यूज कीजिएगा Y738। इफ यू स्किप दिस कोड, अगर आप इस कोड को नहीं यूज करते हैं, देन यू मिस माय मेंटोरशिप। तो प्लीज इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और आपके सामने आ गया है हमारा निश्चय बैच। निश्चय बैच का बेसिकली इसेंसीएम ने उसको क्यूरेट इस तरीके से किया है ताकि आप लोग, जो आपने निश्चय ठान लिया है ना कि मुझे जाना है अब की बार टॉप यूनिवर्सिटी से ही लॉ करना है किसी भी हालत में, उसको पूरा करने का जो पूरा एक आपका जो एक पूरा करिकुलम है, आपका पढ़ाने का जो तरीका है, आपके मॉक्स हैं, उनके एनालिसिस हैं, ये सब कुछ आपको निश्चय पैक में मिलने वाला है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये कुछ इंपॉर्टेंट फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाने वाली हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे लगातार दिखते भी होंगे। और मैं हूं आपका मेंटोर एज वेल एज योर एडुकेटर, जो कि आपको पढ़ाने वाला है करंट अफेयर्स और जीके, जो कि एक ऐसा सेक्शन है जो कि सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, और उसमें से वो जो हीरे मोती चुन के आपको देने हैं वो काम मैं करूंगा, ताकि आपको वो ब्रह्मांड ना पढ़ना पड़े, सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजें पढ़ लें, जिससे कि आपके टॉपिक्स आ जाएं। जैसे लास्ट ईयर के पेपर के अंदर लगभग मैंने जो पूरे टॉपिक्स पढ़ाए थे लास्ट के 7 दिनों के अंदर, जो मैंने रिवीजन सीरीज ली थी, उसमें से टोटल 15 में से 13 क्वेश्चन आए थे, 13 क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट थे तो शायद पुराने बच्चों को तो इसका बहुत ही गौर से पता होगा, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं ऐसा ही कुछ आप भी फील करें, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा निश्चय पैक, जो कि शुरुआत हो रही है 23 नवंबर से। जी हां, आपके पास बहुत कम समय बचा है, एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसी के साथ में आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं ये परचेस करना, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इफ यू वांट आई कैन शो यू। आपको अड्डा की ऐप पे जाना है, और अड्डा की ऐप पे आपको 1% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यू जस्ट नीड टू ओपन गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम को जब आप ओपन करेंगे तो आपको गूगल क्रोम के अंदर यहाँ पे अड्डा 24/7 लिखना है। क्या लिखना है आपको? अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 लिखेंगे तो आपको अड्डा 24/7 का ये पूरा एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अड्डा की एक ऐप है जो कि मेन वेबसाइट जो है वो ओपन होगी आपके सामने। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, ऑल कोर्सेज में जाइए, और यहाँ पे अंडरग्रेड एग्जाम्स है, प्लीज आप वहां पे टैप करिएगा। यहाँ पे आपको लॉ एंट्रेंस में टैप करना है, नॉट इन सीयूटी, लॉ एंट्रेंस में टैप करना है, और लॉ एंट्रेंस में आपको सीयूटी एलएलबी आपको यहां पे दिख जाएगा। जैसे आप सीयूटी एलएलबी पे आएंगे तो आपको यहां पे लक्ष्य बैच दिख रहा होगा, आपको लक्ष्य बैच 2 दिख रहा होगा, निश्चय बैच दिख रहा होगा। तो मेरी आपसे ये राय है कि प्लीज निश्चय बैच कीजिएगा, क्योंकि वो आने वाला है, क्योंकि लक्ष्य ऑलरेडी हमारा चल रहा है, तो जो चीज चल रही है उसके अंदर आपकी कुछ क्लासेस मिस हो जाएंगी। सो बेटर यू बाय निश्चय बैच, और बाय नाउ पे जाइए, 32,000 का है, बट इफ यू पुट Y738, देखिएगा आपको चमत्कार दिखाता हूं। Y738 जब आप कोड लगाएंगे सिर्फ 5,440 में मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको जाके अपने ऐप से खरीदते हैं, अड्डा की ऐप से Y738 कोड लगा के, तो ये आपको 5,120 रुपए में मिलने वाला है। तो जल्दी करिए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम अब की बार जुलाई नहीं बच्चा, अब की बार होने वाला है मार्च में। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो, किसी भी प्रकार की कोई भी कोई जरूरत रह गई हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको इन सभी की डिटेल्स वहां पे दे सकता हूं। इसी के साथ लेता हूं आप लोगों से अलविदा। थैंक यू एंड हैव ए वेरी ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।